भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई थी? पहला ऑप्शन है वेर्डी-वांस, दूसरा असाय की लड़ाई, तीसरा चिलियावाला की लड़ाई, चौथा है सेरिंगटम की लड़ाई। इसमें से कौन सा आंसर होगा? इसमें से है पहला आंसर वेर्डी-वांस की लड़ाई। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, करो या मरो का सिद्धांत नारा किसने दिया था? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, चौथा ऑप्शन राजीव गांधी। इसका करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तीसरा, अंग्रेजों ने भारत में पहली अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? पहला ऑप्शन है बम्बई, दूसरा ऑप्शन है सूरत, तीसरा ऑप्शन है सुतनती, चौथा ऑप्शन है मद्रास। इसका करेक्ट आंसर होगा सूरत। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया था? पहला ऑप्शन है 1930, दूसरा ऑप्शन है 1929, तीसरा ऑप्शन है 1942, चौथा ऑप्शन है 1946। इसका करेक्ट आंसर होगा 1930। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बंगाल में राजस्व का इस्तेमारी बंदोबस्त अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? पहला ऑप्शन है क्लाइव, दूसरा ऑप्शन है हेस्टिंग्स, तीसरा ऑप्शन है बैलेवस्त, चौथा ऑप्शन है कार्नवालिस। इसका करेक्ट आंसर होगा कार्नवालिस। और हमारा नेक्स्ट छठवां क्वेश्चन आता है, यह किसने कहा था, इस समय मध्य रात्रि होते ही जब संसार सो रहा है, भारत जीवन तथा अस्वतंत्रता के लिए जाग उठा है? पहला ऑप्शन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, चौथा ऑप्शन है सी राजगोपालचारी। इसका करेक्ट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। अब हमारा नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन आता है, भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, तीसरा ऑप्शन है जे ए हिकेश और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसका आंसर होगा जे ए हिकेश। अब हमारा 8वां क्वेश्चन आता है, किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? पहला ऑप्शन है लॉर्ड बेंटिंग और दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड कार्नवालिस, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग। इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। अब हमारा 9वां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? पहला ऑप्शन है लॉर्ड वेबर, दूसरा ऑप्शन जनरल आइजनहावर, तीसरा ऑप्शन है जनरल रोमेल और चौथा ऑप्शन है जनरल मार्क आर्थर। इसका करेक्ट आंसर होगा जनरल रोमेल। और हमारे सामने 10वां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित संधियों को काल क्रमानुसार रखिए। अमृतसर की संधि, बसीन की संधि, श्रीरंगपट्टम की संधि, सालबाई की संधि। पहला ऑप्शन है 1324, दूसरा ऑप्शन है 4312, तीसरा ऑप्शन है 4321, चौथा ऑप्शन है 2143। इसका करेक्ट आंसर होगा 4321। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मदुरई तक सफलतापूर्वक कदम बढ़ाने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? पहला ऑप्शन है खिजर खान, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, तीसरा ऑप्शन है मलिक काफूर, चौथा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक। हमारा इसका आंसर होगा मालिक कपूर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को एक और नाम से भी जाना जाता है, वह है, पहला ऑप्शन है मार्ले मिंटो सुधार, दूसरा ऑप्शन है मार्टेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार, तीसरा ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट, चौथा ऑप्शन है प्रिंस इंडिया एक्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा मार्टेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है ए ओ ह्यूम, लोकमान्य तिलक, तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसका करेक्ट आंसर होगा ए ओ ह्यूम। अब हमारा 14वां क्वेश्चन है, सन 1916 ईस्वी में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है बिपिन चंद्रपाल, दूसरा ऑप्शन है अरविंद घोष, तीसरा ऑप्शन है लोकमान्य तिलक, चौथा ऑप्शन है एनी बेसेंट। इसका करेक्ट आंसर एनी बेसेंट होगा। और हमारे सामने 15वां क्वेश्चन आता है, सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी को प्रेरणा किससे मिली थी? पहला ऑप्शन है थौरा, दूसरा ऑप्शन है लियो टालस्टॉय, तीसरा ऑप्शन है जॉन रस्किन, चौथा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले। इसका करेक्ट आंसर होगा थौरा। अब हमारे सामने 16वां क्वेश्चन आता है, सब गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था? पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, तीसरा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। इसका करेक्ट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। अब हमारे सामने 17वां क्वेश्चन आता है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? पहला ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तीसरा ऑप्शन है सर वी एन राव, चौथा ऑप्शन है श्री के एम मुंशी। इसका करेक्ट आंसर होगा सर वी एन राव। अब हमारे सामने 18वां क्वेश्चन आता है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? पहला ऑप्शन है हुकुम सिंह, दूसरा ऑप्शन है बलीराम भगत, तीसरा ऑप्शन है रवि राय, चौथा ऑप्शन है जीवी मालंकर। इसका करेक्ट आंसर जीवी मालंकर होगा। अब हमारे सामने 19वां क्वेश्चन आता है, नमक सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? पहला ऑप्शन है 1929, दूसरा ऑप्शन 1930, तीसरा ऑप्शन 1931, चौथा ऑप्शन 1932। इसका करेक्ट आंसर होगा 1930।
अब हमारे सामने 20वां क्वेश्चन आता है, कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? पहला ऑप्शन है मैकाले का कार्यवृत्त, दूसरा ऑप्शन है हंटर आयोग, तीसरा ऑप्शन चार्टर नियम, चौथा ऑप्शन है वुड का डिस्पैच। इसका करेक्ट आंसर होगा वुड का स्पेस। बस आज के लिए इतना ही।